बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। हालात वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम दिन भर में आपका खैर मकदम है। दिन भर में बात करेंगे जम्मू और कश्मीर खित्ते में आज क्या कुछ सामने आया, किस तरह के सूरत हाल आज जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। सबसे पहले आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा में आज गुरेज सेक्टर में फौज ने भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया है। इसी तरह की बड़ी खबर आज जम्मू से सामने आई, जहां पर पुरअसरार तरीके से एक नौजवान के कत्ल का मामला सामने आया है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बांडीपोरा, जहां पर हमारे नुमाइंदे इनामुल हक इस वक्त पूरे कश्मीर पर नजर रखे हुए हैं और इनाम हमें कश्मीर खित्ते की सूरत हाल से आगाही देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, कश्मीर सूबे के दिन भर के हालात वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम दिन भर का ताज़ा शुमारा लेकर मैं इनामुल हक आपकी खिदमत में हाजिर। दिन भर के आज के शुमारे में सबसे पहले बात शुमाली ज़िला बांडीपुरा की करते हैं, जहां वादी गुरेज के तारबल गांव में LOC के नज़दीक गोविंद नाला में फौज ने असला बारूद जब्त करने का दावा किया। मकामी न्यूज़ एजेंसी KNO के मुताबिक फौज और पुलिस की जानिब से तारबल इलाके में तलाशी कार्रवाई चलाई गई, जिस दौरान गोविंद नाला से फौज और पुलिस ने 3 AK-47 राइफलें, 12 AK-47 मैगजीन, 2 पिस्तौल के करीबन 200 राउंड, 18 ग्रेनेड के अलावा दीगर बारूदी मवाद जब्त करने का दावा किया। इधर दूसरी जानिब जिला बांडीपुरा के आम आवाम यानी मकामी लोगों के लिए इतला देते हुए DSHO यानी डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर की जानिब से यह कहा गया कि जिन अफराद ने सरकार के मुख्तलिफ स्कीमों के तहत शीप यूनिट्स के लिए फॉर्म जमा करवाए थे, उसकी कुरंदाजी की तारीख 14 अगस्त 2021 बरोज शनिचरवार बवक्त 11 बजे मुकर्रर की गई है, जो DSHO यानी डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर के दफ्तर के अंदर अंजाम दी जाएगी। बांडीपुरा के बाद अब बात जिला गांदरबल की करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर गांदरबल कृतिका जोशी ने डब इलाके में जाकर मुहर्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए तमाम अफसरान को यह हिदायत दी है कि वो मुहर्रम के अयाम के दौरान लोगों के लिए तमाम तर सहूलियात मैसर रखें। गांदरबल के बाद अब बात शुमाली जिला बारामूला की करते हैं, जहां पर उड़ी इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक के उड़ी ब्रांच के इंतजामिया की जानिब से 2 बैंक मुलाजमों को मुअत्तल कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक एक ATM में 14 लाख के खुर्द-बुर्द के इल्जाम में 2 बैंक मुलाजमों को मुअत्तल कर दिया गया है और यहां पर पुलिस ने संजीदगी दिखाते हुए इस मामले में केस भी दर्ज किया है और मजीद तहकीकात इस मामले में शुरू कर दी है। कश्मीर दिन भर में अगर बात कश्मीर की ज़ाफ़रान की ना करें तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी उन काश्तकारों के लिए जो ज़ाफ़रान की काश्तकारी करते हैं। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ाफ़रान काश्तकारों को खुशखबरी देते हुए कहा कि अब जम्मू कश्मीर के ज़ाफ़रान की काश्तकारी जो है वो नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिंग मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जानिब से अंजाम दी जाएगी। यानी अब काश्तकारी जो ज़ाफ़रान की काश्तकारी है वो नेफेड के ज़रिए अंजाम दी जाएगी। इससे न कि काश्तकारों को फ़ायदा होगा बल्कि ज़ाफ़रान की काश्त को दुनिया भर में फ़रोग मिल सकता है। चलिए अब आखिर पर बात कश्मीर के बेभरोसे मौसम की करते हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से 14 और 15 तारीख को कश्मीर सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश होने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनामुल हक ने हमें तफसीलात से आगाह कराया कि कश्मीर खित्ते में आज किस तरह के हालात रहे। आपको बता दें कि यौम जमहूरिया के मौके पर मुल्क भर में जहां तकरीबात होनी है, वहीं जम्मू और कश्मीर में भी सिक्योरिटी जो है वो सख्त की गई है। कल लाल चौक में आए ग्रेनेड धमाके में 5 जो आम शहरी है वो जख्मी हुए थे। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो है सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट पे की गई है, जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। अगर हम शुमाली कश्मीर की बात करें तो शुमाली कश्मीर में भी जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। पुलिस, CRPF और आर्मी की तरफ से चेकिंग की जाती है, हर आने जाने वाले शख्स पर नजर रखी जा रही है। इसी तरह की सूरत हाल जम्मू से भी है। जम्मू में भी जगह जगह पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको खबर दे, यहाँ उड़ी में एक खुदकुशी का मामला सामने आया है, जहां पर एक नौजवान ने अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर में आए रोज हम देखते हैं कि खुदकुशी के मामलात में इजाफा देखने को मिलता है, जो एक बाइज़ तशवीश बात है। अब लिए चलते हैं आपको जम्मू, जहां पर हमारे नुमाइंदे खास राहिल गनाई जम्मू की सूरत हाल से आपको आगाही देंगे। जम्मू में आज एक बड़ी खबर सामने आई, जहां पर मुबैना तौर पर एक कत्ल का मामला सामने आया और जम्मू में उस वक्त हालात कशीदा हुए जब लोग सड़कों पर आकर एहतजाज करने लगे। सीधे ले चलते आपको राहिल गनाई के पास, जो हमें तफसीलात से आगाह कराएंगे।
शुरुआत करते हैं जम्मू की सबसे बड़ी खबरों से। सबसे बड़ी खबर अगर देखें तो जम्मू सिटी से जिस तरीके से आज एसआरटीसी के मुलाजमीन ने हड़ताल की और जब वो उनका काफिला नारेबाजी करता हुआ इंदिरा चौक के करीब पहुंचा तो वहां पर पुलिस एहलकारों ने उनको रोका और कुछ जो गिरफ्तारियां भी अंजाम दी गई। और उसके बाद जब गिरफ्तारियों के बाद रिहाई उन मुलाजमीन की होती है तो उन्होंने बिल्कुल सरकार पे साफ निशाना साधा और उन्होंने ये इल्ज़ामात आयद किए कि हमारी बात कोई भी नहीं सुन रहा है, हम मुलाजमीन हैं लेकिन हमारी तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं है। बात किश्तवाड़ की करते हैं। जिस तरीके से आज डीजीपी दिलबाग सिंह ने किश्तवाड़ का दौरा किया और उसमें वहाँ पे उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने राजौरी एनकाउंटर को इन्वॉल्व करते हुए ये भी बताया कि 2 HM के जो मिलिटेंट्स वहाँ पे कल गिरफ्तारी हुई थी और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बताया कि इन्फिल्ट्रेशन हो रही है और कहीं ना कहीं जो जंगजू की इस तरह से गिरफ्तारी और राजौरी में इतना बड़ा एनकाउंटर। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि 4 जंगजू थे जिसमें अभी भी तलाशी और अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। बिल्कुल अगर बात करें हम राजौरी ज़िला की तो सबसे बड़ी खबर ज़िला राजौरी से ये आ रही है कि एक 24 साला नौजवान को चंद नामालूम अफराद ने तेज़दार हथियार से गला काट दिया और उसका कत्ल कर दिया गया। जी नाज़रीन, बिल्कुल ये राजौरी ज़िला का डांगरी चकली गांव से खबर है जहां पर एक 24 साला नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। फैमिली की माने तो 2 महीने के बाद इस नौजवान की शादी थी लेकिन चंद नामालूम अफराद ने रात के 1 बजे इस घिनौने काम को अंजाम दिया और कहीं ना कहीं इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हुई। उसके बाद फैमिली, रिश्तेदारों ने और इलाके में जिस तरीके से सनसनी फैली और उसके बाद जम्मू राजौरी और पुंछ हाईवे जिस तरीके से ब्लॉक कर दी गई और उन लोगों की साफ यही डिमांड थी कि जो मुलजमान हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और जल्द अज जल्द उनको ये सज़ा की तरफ जो है वो गामजन किया जाए। और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो एहतजाज हो रहा था वो कहीं ना कहीं इंतज़ामिया पर नारेबाजी भी हुई, इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी हुई और SSP राजौरी और DC राजौरी खुद मौका पर भी पहुँचे लेकिन अभी तक वो जो एहतजाज है वो जारी और सारी है। बात करते हैं ज़िला पुंछ के सब डिवीज़न मेंढर की जहां पर कल हवाला मनी गालबन 25,81,500 रुपये ज़ब्त किए गए और SDPO का ये कहना है कि बिल्कुल जिस तरीके से एक रिलायबल इनपुट्स मिला और उसके बाद जब छापेमारी हुई और इतनी बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और भी इसके जो कनेक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं, अभी भी तहकीकात जो है वो जारी है। इसी तरीके से आज ज़िला राजौरी के थन्ना मंडी की अगर हम बात करें तो जहाँ पर 4 रोज़ से चला आ रहा है एनकाउंटर, जिस तरीके से कल इख्तिताम पजीर हुआ लेकिन उसके बाद आज भी कहीं ना कहीं जंगजू की मौजूदगी का खदशा जो है वो इलाका में है और कार्डन और सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। आज सुबह भी एक हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। ये जम्मू की आज खास हलचल रही और आने वाले वक्त में जो भी हलचल रहेगी आपको कश्मीर क्राउन के जरिए ज़रूर बताया जाएगा। आप जुड़े रहे कश्मीर क्राउन के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया राहिल गनाई, हमें जम्मू खित्ते की सूरत हाल से आगाही दे रहे थे। नाजरीन, आपको बता दें कि जहां मुल्क भर में इस वक्त कोरोना वायरस के मामलात में आए रोज़ इजाफा देखने को मिलता है, आज भी अगर हम मुल्क की बात करें, मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो मुल्क हिंदुस्तान में 38,000 से ज़ायद जो केसेस है वो सामने आ गए हैं। इसी तरह के जम्मू व कश्मीर में भी केसेस सामने आ रही है और जो अमवात की तादाद है उनमें भी बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। लोगों से दरख्वास्त यही है कि मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और जहां पर भी आप भीड़ भाड़ देखें वहां से गुरेज करें। आज के दिन भर के प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए अपनी मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद को इस वादे के साथ इजाज़त कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी का साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बारामुल्ला में पहली बार बॉम्बे डाइंग, एक मुकम्मल बेडिंग स्टोर जहां बॉम्बे डाइंग के साथ साथ डी डेकोर, पोर्टिको इंडिया, सैप्रोस और ऑब्सेशन के अलावा यहां पर कंफर्टर्स, किड्स बेड शीट्स, टॉवेल्स, राजस्थानी डोहार्स, योगा मैट्स, बाथ मैट्स और सर्विकल पिल्लोज भी दस्तयाब है। शादी ब्याह के मुकद्दस बंधन में बंधने वाले अपने हसीन ख्वाबों की तकमील के लिए हमारे पास तशरीफ ले आइए। यहाँ आपको शादी ब्याह के दिलकश ब्रांडेड आइटम्स के अलावा एक से बढ़कर एक आरामदेह स्लीपर्स, सोप डिस्पेंसर्स, लॉन्ड्री बैग्स, निट क्राफ्ट कोस्टर्स, हैंड बैग्स और टेबल मैट्स भी मुनासिब कीमतों पर दस्तयाब रहेंगे। अब आपको ब्रांडेड आइटम खरीदने के लिए दूर जाने की कोई जरूरत नहीं, एक बार हमें जरूर खिदमत का मौका दे। याद रखें और तशरीफ ले आए बॉम्बे डाइंग, नजदीक सीमेंट ब्रिज, अपोजिट हंडवारा सुमो स्टैंड, मेन चौक, बारामुल्ला। राब्ते के लिए डायल करें 9906 588 733 959652 3008।